ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1990 की 5वीं अव्यक्त मुरली है जो बाबा ने 18 जनवरी 1990 को चलाई। आज की मुरली का विषय है स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। स्वयं में तीव्र गति का परिवर्तन और सेवा में भी तीव्र गति का परिवर्तन का गुह्य राज, गहरा राज क्या है वो आज बाबा हमें समझाने चल रहे हैं। आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे। सदा समीप भाव, सदा बाप के पास रहने वाले बनो, ये वरदान दिया है। अब इस वरदान को लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा या मिल जाएगा। हमें कुछ करना पड़ेगा या हमें मिल जाएगा अपने आप ही? करना पड़ेगा। फिर क्या दिया बाबा ने हमको? जब हमें कुछ करना पड़ेगा फिर बाबा ने क्या दिया हमको? बाबा ने श्रीमत दी। कहाँ दिया श्रीमत? दिया कोई? बाबा ने तो कहा सदा समीप भव, ये वरदान होता है बस। सदा सदा समीप बाबा के जब ही रह सकेंगे जब मन बुद्धि संस्कार बाबा की श्रीमत पर चलाएंगे। वो तो यहाँ कोई बात ही नहीं, वरदान दिया है बाबा। यहाँ कुछ कहा है ऐसा कि समीप रहना? भाई जी वरदान फलित करना। वरदान को अपने जीवन में लाने के लायक अपने आप को हमें बनाना पड़ेगा। बिना बनाए हम वरदान को प्राप्त नहीं कर सकते। वरदान का मतलब ही यही होता है कि आपको मेहनत करनी है। हमारी इच्छा है, ये आपको वरदान मिला, परंतु मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। मेहनत कोई और नहीं करेगा। दूसरा है समान अर्थ, समान समर्थ भाव। जैसे बाप है उसी तरीके से तुम भी समर्थ बनो। सदा संपन्न और संतुष्ट भाव, सदा संपन्न भी बनो और सदा संतुष्ट भी बनो। ये 4 वरदान बाबा ने दिए। सबके दिल का, सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। आप सबके दिल का स्नेह
आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा मां बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा मां का बच्चों में विशेष स्नेह है। ब्रह्मा मां का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। ये रहा कब, अब भी है, ये दो बातें क्यों? ब्रह्मा मां का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। क्या अलग अलग बातें हैं दो? क्या अब बाबा अव्यक्त होते हैं ना? हाँ जी, अभी बाबा अव्यक्त हो गए ना, पहले साकार। अच्छा, पहले साकार में थे, तब ब्रह्मा मां का बच्चों में विशेष स्नेह रहा और अब भी है। बेशक अब अव्यक्त हो गए हैं, फिर भी बाबा का बच्चों से मां के रूप में प्यार है। अब भी है, अव्यक्त होने के बाद भी है। पालना करने वाली मां का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। जो पालना करने वाली मां है उसका स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। तो आज ब्रह्मा मां एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में, नयनों में माता पिता के सिवाय और कोई नहीं है। सब बच्चे एक बल, एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहां रुकते भी हैं तो माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। माता पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। आज माता पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के प्रकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। समझ में आया है? सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। क्या कहना चाह रहा है पता नहीं, किसको समझ में आ रहा है? ये सूरज, चंद्रमा, सितारे विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। बैकबोन क्या है ये? सूरज चंद्रमा का बैकबोन, इसका क्या मतलब हुआ? सूरज शिव बाबा, चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और बैकबोन हम सितारे। शिव बाबा बैकबोन बना। जन्ना तो सारा उसी के पास है भाई।
देखो मेरे को ना समझ में आ रहा, बताओ मैं क्या करूं। क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर, सूर्य बैकबोन होकर चंद्रमा का, यदि सूर्य शिव बाबा को कह रहे हैं तो फिर शिव बाबा चंद्रमा का बैकबोन हो गया, बन करके सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। अब ये सितारे कौन है? हम बच्चे। हम बच्चे। तो हम बच्चों को विश्व के आकाश में हम गिरने पड़ेंगे, विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। इसका क्या मतलब हुआ? अभी यहीं पे हमें दिखाना ना भाई जी, प्रत्यक्ष जैसे दादियों ने दिखाया, बिरमा बाबा ने दिखाया, और जितने भाई थे बड़े, जैसे ब्रजमोहन भाई थे, क्या दिखाया? अपना यहाँ प्रत्यक्ष करके दिखाया कि जैसे बिरमा बाबा थे, पहले तो बिरमा बाबा थे, मम्मा थी, इन्हें प्रत्यक्ष करके दिखाया बाबा को। ऐसे हमें भी दिखाना है, हम जो बच्चे हैं। समझ में आया किसी को? और भाई आप समझा दो। और कोई जिसको समझ में आया हो तो बताए। हाँ जी, बाबा का ज्ञान को धारण करके प्रत्यक्ष दिखाना है जीवन में। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की आज के दिन क्या बने? बैकबोन। क्योंकि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो चंद्रमा इस दुनिया से गायब हुआ। आप देखते हैं पूर्णमासी की रात को चंद्रमा पूरा खिला हुआ होता है, तारों को इतनी चमक नहीं होती, और अमावस्या की रात को जब चंद्रमा नहीं होता तो तारे बहुत अच्छी तरह चमकते हुए दिखाई देते। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के का बैकबोन बनकर, उनको तो छुपा लिया ना, बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने में के का दिन है। तो बच्चों को आज प्रत्यक्ष किया, क्योंकि जब तक ब्रह्मा बाबा थे तब तक हर काम में ब्रह्मा बाबा का नाम था, परंतु अब हर काम में बच्चों का नाम होने लगा। समझे बात को? मतलब सितारे जो है, हम आत्माएं बाबा के उस कार्य को प्रत्यक्ष करने में, आकाश में, इस विश्व के आकाश में हमारा नाम प्रत्यक्ष किया कि ये करेंगे इस काम को। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया, अर्थात विल की। आज के दिन 18 जनवरी 1936 को बाबा ने क्या किया था? विल किया था, विल पावर्स दी। 18 जनवरी 36 को बाबा ने क्या दी थी? विल पावर्स दी। आज के दिवस नयनों द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर,
बच्चे नाम का बाप का नाम बाला करेंगे की विशेष सौगात दी। आज के दिन बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावनहार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने। करणहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार मात पिता साथी बने। मात पिता साथी बने। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म परिष्ठा स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए। इतना श्रेष्ठ महत्व का ये दिवस है। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नोंदा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए, सहयोगी बने। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति सन शोज फादर की गिफ्ट से श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति सन शोज फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम्स बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो। रेडियो टीवी वालों को क्या बनाते थे, क्यों बनाते थे सहयोगी? हमारी एडवर्टाइजमेंट कर दो, हमारा जो है ना समाचार में, न्यूज गानों में, कहीं भी, मतलब ब्रह्मा कुमारी का एडवर्टाइजमेंट। पहले रेडियो होते थे, टेलीविजन तो बाद में आए, तो एडवर्टाइजमेंट भी रेडियो पर होती थी। लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो। आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर लोग आपको निमंत्रण देंगे, मतलब स्टेज वो देंगे, निमंत्रण देंगे कि आप आकर स्टेज पर संभालो, हम सबको समझाओ। स्टेज वो तैयार करके देंगे।
अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे। अपने तन मन धन कहेंगे ये हम लगाने के लिए तैयार हैं, सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे। आपकी मिन्नतें, मिन्नतें क्या बोला होती है, वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज हमारे यहां प्रोग्राम पर आइए। मेहनत आप नहीं करेंगे, वे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, तब ही प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगा। यह ज्यादा समय नहीं चलेगा, सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना, और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता कि बच्चे जो है पश्चाताप करे, काश हम पढ़ लेते, उस टाइम हमने मेहनत नहीं की। इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। बस मतलब किसी भी आत्मा को पश्चाताप करने का अवसर भी नहीं मिलेगा, रोने पीटने का भी अवसर नहीं मिलेगा, तो पश्चाताप करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। क्या मतलब भाई जी, पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा, रोने का? तो वो विनाश होगा तो सब सफर करेंगे ही ना, क्या करेंगे? सफर नहीं करेंगे विनाश में। शब्द समझ, क्या जब करेंगे विनाश, ये समझ में नहीं आया। क्या करेंगे? आप कह रहे हैं ना कि पश्चाताप करने का समय नहीं मिलेगा, रोने का समय नहीं मिलेगा, वो हाँ, तो मिलेगा ना, क्योंकि जब विनाश होगा तो सब इतना सफर नहीं करेंगे, वो शब्द नहीं समझ रहे, दुख नहीं सबर करेंगे। सफर मतलब दुख नहीं उठाएंगे, अच्छा, परेशानी सफर, दुख, जो दुख आपने दिया है वो आपको उठाना है, जो मेरे को दिया है मैंने दिया है मेरे उठाना है। इसमें किसका क्या मतलब? मतलब पश्चाताप करने का मतलब रोने का, मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया, ऐसा रोने वाला कोई नहीं होगा। सभी आत्माएं अपना अपना दुख सुख बराबर करके शरीर छोड़ देंगे, और तो दूसरे तो किसी के उस पर नहीं रोएंगे ना, हर एक अपना अपना रोना रोएगा ना, उसका जरूरत थोड़ा कि रोना रोए। मान लो सारी अब तक वो दुख देता रहा, अंत में किसी को सुख दिया हुआ था, वो आकर के सुख दे देवे अंत में, ये कोई मतलब नहीं है कि दुखी होंगे। मान लो मैंने बहुत सारे सुख दिए हुए हैं, अब दुख मैंने पहले ही खत्म हो गए मेरे, और आखिरी एक सुख किसी के पास पड़ा था, उसने आकर के आखिरी सुख दे दिया, ये कोई मतलब नहीं है कि दुखी हो रहा है वो दुखी ही होगा। ये तो अपना कार्मिक अकाउंट है कि मैंने क्या क्या दिया हुआ है, वो मुझे बराबर करना है, लेना है। भाई जी, हम्म जो आत्माएं अभी ज्ञान सुना अनसुना कर दिया, वही आत्माएं बाद में पश्चाताप करेंगे ना। उनको बाद में क्या, अभी पश्चाताप करेंगे, जब खत्म हो जाएगा तब कौन पश्चाताप करेगा? होगा ही कोई नहीं जो पश्चाताप क्या करेगा। अभी जो कुछ जिसको करना है, अभी पश्चाताप करना है, अभी फल की प्राप्ति करनी है। जब रिजल्ट निकल जाएगा फिर क्या पश्चाताप और क्या खुशी।
अब मान लो कि कोई लास्ट में 60 नंबर वाला जा रहा है, 80 वाला जा रहा है, 100 वाला जा रहा है, उसको खुद को पता है ना मैं क्या जा रहा हूं। वो अपने पड़ोसी को, भाई को, मित्र को, किसी भी संबंधी को किसी भी प्रकार से बता नहीं सकता मेरे इतने नंबर आए, ना वो सुनने लायक ना वो बताने लायक। बस रिजल्ट निकालो और घर जाओ। यदि ये मौका मिल जाए तो यहीं पर कोर्ट में केस डाल देंगे, टाइम मिल जाए तो। इस भगवान ने मुझे फेल कर दिया। आत्मा अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है। अभी आप आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है, बनी नहीं है, बन रही है। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी। अब आपकी ऊंची स्टेज होगी तो उससे क्या होगा? स्टेज की सेवा, ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज का निमंत्रण दिलाएगी और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार क्या होगी? जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं कम से कम, कई बच्चे क्या सोचते हैं? कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते। तो बाबा पूछते हैं तो क्या आप छुट्टी देते? नहीं देते ना, तो बलवान कौन हुआ? पूछ रहे हैं। तो बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पद्म गुणा ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था, या स्नेह के बंधन में आना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और पार्ट हो जाता। इसलिए घड़ी का खेल हो गया। बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इनको कहते हैं वह ड्रामा वह। ऐसा है ना, जब वह ड्रामा वह है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता। फुल स्टॉप लगा दिया ना। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लगा ना। पीछे भल क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं। तो वह ड्रामा वह कहेंगे ना।
बाबा बाबा बुलाया भी पीछे महल नहीं बुलाया, पहले नहीं बुलाया। बाबा बाबा बुलाया भी पीछे पहले नहीं बुलाया। ये ड्रामा की विचित्र नूंद होनी ही थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन कर देता है। ये ड्रामा हर सेकंड परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। ड्रामा परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन कर देता है। और उस समय यदि आपके पार्ट में कोई परिवर्तन आना है तो आपका पार्ट भी बदलेगा और परिवर्तन भी होगा। परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन कर देता है। ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना, मेजॉरिटी साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी हैं, बहुत थोड़ी हैं। फास्ट गति से पैदा हुई हो, फास्ट गति से क्या हुई हो, पैदा हुई हो। आदि रतन है मुख्य वंशावली। आदि रतन क्या कौन है, मुख्य वंशावली। और आप हो, आप कौन हो पता है? वंशावली भाई, क्या लिखा है? संकल्प वंशावली। संकल्प की वंशावली। हम हैं संकल्प वंशावली और जो आदि रतन है वो है मुख्य वंशावली। इसलिए ब्रह्मा बाप की दो रचना गाई हुई, एक मुख्य वंशावली, फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची कि ब्रह्मा ने संकल्प से सारे संसार को रचा, सृष्टि रची। हो तो ब्रह्मा की रचना, तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। कौन है हम? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। ब्रह्मा की रचना है। कैसी रचना है हम ब्रह्मा की? ब्रह्मा की हम कैसी रचना है? संकल्प वंशावली। संकल्प वंशावली। हम संकल्प की रचना है। परमात्मा ने सृष्टि, ब्रह्मा ने संकल्प द्वारा सृष्टि रचा। हो तो ब्रह्मा की रचना, तब तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। तब तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो ना। डबल फॉरनर्स भी सब संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो। जब रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी कैसा होना चाहिए? ढीला ढाला के तीव्र गति वाला? तीव्र गति वाला। तीव्र गति से होना चाहिए। सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं व कभी कभी हूं। समझा? अब क्या क्यों का गीत खत्म करो, वाह वाह के गीत गाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथी समीप
आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा सन शोज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्व लवलीन बच्चों को इस महत्त्व दिवस के महत्व के साथ माता पिता का विशेष याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हुबली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को हर कदम में बाप की कमाई पद्मों की कमाई, सदा अपने को हर कदम में एक पदम नहीं पद्मों की कमाई करने वाले पद्म भाग्यवान समझते हो। ये जो गायन है कि हर कदम में पद्म, किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पद्म इकट्ठे किए या इकट्ठे करते हो? संगम युग बड़े ते बड़े कमाई की सीजन, बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना अटेंशन रखते हो हर समय यह याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं, अभी यदि नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर सकेंगे। जो घड़ी बीत गई वे फिर से नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी ये स्लोगन याद रहे। जो समय के महत्व को जानते हैं वे स्वतः ही महान बनते हैं। स्वयं को भी जानना है, स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है। दोनों ही विशेष हैं। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। व्यर्थ संकल्प बोल सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म गंवाया और समर्थ बनने का ये एक जन्म है। तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वे व्यर्थ के खाते में ही हो जाएगा।
इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में हर घंटे में 1 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल टाइम फिक्स किया। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो, अपना नियम बना रहना चाहिए, चाहे टाइम कुछ भी हो, कुछ भी बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन कर तो सकते हो। घड़ी के आधार पर भी क्यों हूं? पहले समय मिल गया तो पहले कर लो, उस समय नहीं कर सकते तो बाद में कर लो, कर तो लो। अपनी बुद्धि ही घड़ी है। दिव्य बुद्धि को की घड़ी को याद करो। जिस बात की आदत पड़ जाती है तो आदत ऐसी चीज है जो ना चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी। जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते। तो सदा चेक करो, चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।